साथियों नमस्कार। डीएमए इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बेहद ही खास मुद्दे पर सरोकार के इस एपिसोड में बातचीत करने जा रहे हैं। वो मुद्दा है आज के बुजुर्गों का, आज के दादा दादियों, नाना नानियों, माता पिता का, जो कि अपनों से ही शोषण का शिकार होते हैं। उनके लिए क्या कानून बनाया गया है, गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधाएं मुहैया कराई है, उन सब बातों पर आज बातचीत करूंगा। और मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखें और उन लोगों तक वीडियो को जरूर, इस वीडियो की इस तरह की जानकारी की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये बातचीत। माता पिता और बुजुर्ग हर घर में होते हैं। वैसे 60 साल से जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो उसको बुजुर्ग कहते हैं। एक घटना मैं आपको बता रहा हूं। जब मैं एक गांव से गुजर रहा था तब मैंने देखा कि एक व्यक्ति बुजुर्ग महिला को लकड़ी से पीट रहा था, उसको मार रहा था। मुझसे रहा नहीं गया। मैं जब वहां गया और उसको मना किया और पूछा कि तुम इसे क्यों मार रहे हो, तो वो महिला जो है रोने लगी और कहने लगी, ये मेरा बेटा है, मुझे खाने को नहीं देता है, 2-2 दिन तक मैं भूखी रहती हूँ और जब मैं कुछ मांगती हूँ तो मुझे लकड़ी से मारता है। उस महिला के शरीर में कई जगह खून के निशान थे, खून बह रहा था। मैंने उसे मना किया कि तुम ऐसी मार पिटाई नहीं कर सकते, तुम्हारे खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करूंगा। तो उसका बेटा उस पर भी नहीं माना और कहने लगा कि आपको ज्यादा प्यार आ रहा है तो मेरी मां को खुद अपने घर ले जाओ। ये कहानी हर 4 बुजुर्ग में से एक की है कहानी। हो सकता है कि शारीरिक प्रताड़ना के बजाय मानसिक प्रताड़ना हो या प्रताड़ना का कोई और रूप हो, लेकिन आज के बुजुर्ग ऐसी प्रताड़ना से गुजर रहे हैं जो उनके साथ करते हैं। जैसे जैसे एकल परिवार और भूमि अर्थव्यवस्था पर आधारित संयुक्त परिवार की व्यवस्था खत्म होते जा रही है, वैसे वैसे घर के वृद्धों को उनका महत्व भी कम होता जा रहा है। जाहिर है, महत्व कम होने के कारण घर में निवास करने वाले वृद्धों को इग्नोर किया जाता है। उन्हें वह मान सम्मान नहीं दिया जाता जिसके वो हकदार हैं। दुख की बात यह है कि ऐसे समय जब राष्ट्रवाद, संस्कृतिवाद चरम पर है, उस समय जब माता पिता को भगवान माना जाता रहा है, ऐसे समय वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों एक व्यक्ति पशुओं को भगवान यानी माता पिता मानता है और अपने घर में स्थान दे रहा है, जैसे कुत्ता है, लेकिन अपने वृद्धों को नजरअंदाज कर रहा है, घर से निकाल रहा है, भगा रहा है, अत्याचार कर रहा है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब हमें ढूंढना होगा। आखिर क्यों वृद्ध आश्रम की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है? आज के समय में ऐसे कानून सरकार ने बनाए हैं जो कि वृद्धों के अधिकारों को सुरक्षित करते हैं। ऐसा ही एक कानून माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 में पारित हुआ था। बाद में कुछ संशोधनों के साथ माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम संशोधन विधेयक 2019 पारित किया गया। वर्तमान में एकल परिवारों एवं संयुक्त परिवारों दोनों में वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा होती है, उपेक्षा बढ़ी है। वरिष्ठ नागरिकों की अवहेलना के, उनके प्रति जो अपराध है, उनका शोषण, उनका परित्याग आदि के मामलों में बढ़ोतरी बहुत ज्यादा मात्रा में हुई है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो 2018 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध की जो प्रतिशत है वो 13.7% की वृद्धि हुई है। इसमें से ज्यादातर अपराध उनके अपने करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मसला कितना गंभीर है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल के जो वृद्धजन हैं उनकी क्या समस्या है। पहला है एकाकीपन। आज जब बच्चों को अपने नौकरी या व्यवसाय के कारण बाहर जाना पड़ता है तो घर के बुजुर्गों को अकेला रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
दूसरी समस्या है स्वास्थ्य की। वृद्धावस्था जो है वो अपने आप में एक बीमारी है और इसका इलाज काफी महंगे हैं। ऐसी स्थिति में जब बुजुर्ग के उत्तराधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं तो वृद्धावस्था में चिकित्सा सुविधा मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वृद्धजनों के लिए बने हुए बुनियादी सुविधाएं जैसे भोजन, स्वास्थ्य, घर तथा अन्य आवश्यकताओं की अनुपलब्धता उनके मानव अधिकारों का हनन करता है। इसके बाद आती है आर्थिक समस्या। बुजुर्ग जब हाथ पांव से लाचार हो जाते हैं और वे कुछ काम नहीं कर पाते हैं, वो व्यवसाय, नौकरी आदि नहीं कर सकते हैं, स्वावलंबी नहीं रह जाते हैं, जिसके कारण उन्हें रुपये और पैसे की बहुत ही तकलीफ होती है और उनको अपने उत्तराधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके बाद आती है संपत्ति। जब उत्तराधिकारी बुजुर्ग से रुपए, पैसे, जमीन, जायदाद, संपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं तो बुजुर्ग उनके लिए एक बोझ बन जाते हैं। बच्चे जिम्मेदारी से बचने लगते हैं। संपत्ति हाथ से चले जाने के कारण वे बुजुर्ग असहाय की तरह हो जाते हैं। उत्पीड़न। बुजुर्गों को अपने घरों में उपेक्षा, उत्पीड़न, अपमान, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता है, जिसके कारण वे स्वयं वृद्धाश्रम जाने के लिए राजी हो जाते हैं। इस कानून में कुछ वृद्धों के लिए अधिकार है सुरक्षित किया गया है। यदि कोई बुजुर्ग अपने उत्तराधिकारी से पीड़ित है या उनके उत्तराधिकारी उनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, तो उस बुजुर्ग को यह अधिकार है कि वह अपने पास के थाने या कलेक्टर या भरण पोषण अधिकरण ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकते हैं। अब समझ लीजिए कि बुजुर्ग का मतलब यहाँ पर क्या है, समझना बहुत जरूरी है कि बुजुर्ग कौन कौन है जो कि बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं। वो है माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, सास ससुर, इसमें सौतेले माता पिता भी शामिल हैं। और यहां पर उत्तराधिकारी का क्या मतलब होता है ये भी जान लीजिए, बहुत जरूरी है ये। पुत्र पुत्री, गोद लिया हुआ जो पुत्र है पुत्री है वो, बहू दामाद, नाती पोता, इसमें सौतेले और जैविक उत्तराधिकारी भी शामिल है। वे सभी आते हैं इसमें उत्तराधिकारी जिनकी जिम्मेदारी बनती है। यदि कोई बुजुर्ग प्रताड़ित दिखे तो आप कैसे मदद कर सकते हैं, आइए हम जानते हैं। आप इसकी शिकायत पास के थाने में या कलेक्टर में या भरण पोषण अधिकरण जो मेंटेनेंस ट्रिब्यूनल होता है हर जिले में, उसमें आप शिकायत कर सकते हैं। इसकी शिकायत स्वयं जो पीड़ित बुजुर्ग है वो खुद भी लिखित में कर सकता है। यदि कोई बुजुर्ग अपनी प्रताड़ना को लेकर शिकायत करता है तो अधिनियम के अंतर्गत उत्तराधिकारी को भरण पोषण रुपए 10,000 या उससे अधिक प्रतिमाह दिए जाने का आदेश दिया जा सकता है। ऐसा नहीं करने पर 6 महीने की सजा और जुर्माना दोनों भुगतने पड़ सकते हैं। इस अधिनियम में वरिष्ठ नागरिक या माता पिता को त्यागने पर 3 महीने की कैद और 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है और कैद 6 महीने तक बढ़ाई भी जा सकती है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि अगर बच्चे, संबंधी, रिलेटिव्स भरण पोषण के आदेश का अनुपालन नहीं करते हैं तो अधिकरण देय राशि की वसूली के लिए वारंट जारी कर सकता है। इसके साथ ही जुर्माना ना चुकाने की स्थिति में 1 महीने की कैद या जब तक जुर्माना नहीं चुकाया जाता तब तक की कैद हो सकती है। इस अधिनियम में हर जिले में एक भरण पोषण अधिकारी तथा देखभाल गृह की स्थापना किए जाने का निर्देश है, जिसमें उनके स्वास्थ्य की देखभाल और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। जैसा कि अन्य कानून के प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं होती है, लेकिन माता पिता और वरिष्ठ जनों पर आधारित इस कानून के प्रचार प्रसार में कमी दिखाई पड़ती है। इसका सही ढंग से प्रचार हो सके ताकि बच्चे अपनी जिम्मेदारियों को समझें और उसको पूरा सब करें। बुजुर्ग भी अपने अधिकारों को जानें और उसका उपयोग करें। हम एक ऐसे देश में निवास करते हैं जहां पर ईश्वर से बढ़कर माँ बाप और बुजुर्गों को स्थान दिया गया है।
तो हमारी ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करें, बुढ़ापे में उनकी देखभाल करें, उन्हें प्यार करें और उन्हें उनका वह हक दें जिसके लिए, जिस हक के वे हकदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।